क्या आप एक एनिमेटेड वीडियो बनाने का सोच रहे हैं और आपके पास एनिमेशन का कोई भी नॉलेज नहीं है, आपने कभी भी कोई एनिमेशन सॉफ्टवेयर नहीं सीखा है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे बिना एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर के आप एनिमेटेड वीडियो बना सकते हैं सिर्फ MS पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके। जी हाँ, MS पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके आप बड़े ही आसानी से एक एनिमेटेड वीडियो बना सकते हैं और आपको वहां पर एनिमेशन टूल की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सरफराज और आप देख रहे हैं टेकी सरफू चैनल। इस चैनल में मैं आप लोगों के लिए टैक्स रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस लेकर आता रहता हूं और साथ ही साथ एजुकेशनल ट्यूटोरियल्स भी लेकर आता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल में ऑल दबा दीजिए ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोज के अपडेट्स मिलते रहें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से एक एनिमेटेड वीडियो बना सकते हैं बिना कोई एनिमेशन सॉफ्टवेयर के। तो इसके लिए आपको MS Office 365 या MS Office 2019 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप Office 2016 में भी ये काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आप लोगों को ले चलता हूं और दिखाता हूं कि हम इसे कैसे करते हैं। तो मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो ये एनिमेशन करने के लिए आपके पास MS Office 365 या MS Office 2019 होना चाहिए, क्योंकि इस वर्जन में आपको मॉर्फ ट्रांजिशन मिलता है। हम मॉर्फ ट्रांजिशन के ज़रिए से यहाँ पर एनिमेशन करेंगे। अगर आपके पास ये दोनों सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है तो आप Office 2016 पर भी काम कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको ये डेमो फाइल चाहिए जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरा जो मैं ऑफिस यूज़ कर रहा हूँ ये Office 2016 सॉफ्टवेयर है। ये देख सकते हैं आप। तो ये है आपका स्लाइड जिसमें ऑलरेडी मॉर्फ ट्रांजिशन किया हुआ है, क्योंकि हमारे इसमें ऑफिस में 2016 में ये पर्टिकुलर मॉर्फ ट्रांजिशन नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले डिज़ाइन में जाना है और आप अपने मन मुताबिक यहाँ पर बैकग्राउंड दे सकते हैं। तो मैं इसे ब्लैक बैकग्राउंड दे देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप ब्लैक बैकग्राउंड दे दीजिए और आप इंसर्ट पे आ जाइए और इंसर्ट में आकर आप शेप एक सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं रेक्टेंगुलर शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस स्लाइड को पूरा कवर कर देता हूँ इस तरीके से। आप अपने मन मुताबिक यहाँ पर से उसका कलर चेंज कर दीजिए जो आपको कलर चाहिए। तो मैं इसे ब्राइट ब्लू कर देता हूँ और मैं इसका डुप्लीकेट स्लाइड एक बना लेता हूँ इस तरीके से। और आप इसे अब यहाँ से छोटा कर दीजिए इस तरीके से और इसे स्लाइड के बाहर भी लेकर आ जाइए इस तरीके से। इस तरीके से आप इसे स्लाइड के बाहर लेकर आ जाइए। अब इसके बाद आप अगेन एक डुप्लीकेट स्लाइड बनाइए इसका और आप यहाँ पर आके लाइन शेप इंसर्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ एक लाइन शेप इस तरीके से। आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं यही सेम ब्राइट ब्लू कलर दे देता हूँ। और मैं फिर से इसका एक डुप्लीकेट स्लाइड बना लेता हूँ। इस तरीके से मैं इसका एक डुप्लीकेट स्लाइड बना लिया और मैं ऊपर वाले थर्ड स्लाइड में जाकर इस लाइन को थोड़ा छोटा कर दूंगा इस तरीके से। ये ज़्यादा ही छोटा हो गया या हाँ, अभी ऐसा ठीक है। तो हम इस तरीके से थोड़ा छोटा कर लेंगे और मैं चौथे नंबर पे आ जाऊंगा। आप देख सकते हैं छोटे से बड़ा ये लाइन होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मॉर्फ किया हुआ है, इस वजह से ये इफेक्ट आपको दिखाई देगा। अब आप इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए और यहाँ पर आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं इस तरीके से और अपने मन मुताबिक यहाँ पर फॉर्मेट दे दीजिए जो आपको पसंद है।
और आप इसे क्या कीजिए कि ये टेक्स्ट को इस पर्टिकुलर जो लाइन आप देख रहे हैं उसको थोड़ा सा यहाँ सामने प्लेस कर लीजिए इस तरीके से, और इस टेक्स्ट को इस लाइन के नीचे कर दीजिए। तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आप अरेंज में जाइए और इसे सेंड टू बैक कर दीजिए इस तरीके से, एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद आप इंसर्ट में जाइए फिर से, और इस बार आप इंसर्ट में जाकर शेप में आप एक रेक्टेंगुलर शेप लेकर यहाँ पर एक बना लीजिए। इस तरीके से बना लीजिए ताकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है वो आपका लेफ़्ट साइड से स्लाइड होकर आए, मगर वो दिखाई ना दे, इसलिए मैं ये बॉक्स बना रहा हूँ। तो इस बॉक्स का इसको मैं अच्छे से एडजस्ट कर दूंगा ताकि टेक्स्ट बाहर ना निकले। टेक्स्ट से थोड़ा बड़ा आप इसे शेप बना लीजिए, और इसे भी आप उस लाइन के नीचे कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है, ये करने के बाद अब इसका कलर ब्लैक कर दीजिए ताकि पता ना चले। आउटलाइन है तो आउटलाइन भी आप हटा लीजिए इस तरीके से। तो ये अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि बैकग्राउंड के साथ मैच हो गया है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं इसका फिर से एक डुप्लीकेट स्लाइड बनाऊँगा। जी हाँ, इस तरीके से आप ऊपर वाले स्लाइड में आ जाइए, और उसके बाद इस टेक्स्ट को आपको लेफ़्ट में शिफ्ट कर देना होगा। ऐसे आप लेफ़्ट पर शिफ्ट कर दीजिए इसे। अगर टेक्स्ट आपको जैसे दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं नीचे, तो आपको थोड़ा बॉक्स को जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं एडजस्ट कर देता हूँ ताकि पूरा टेक्स्ट कवर हो जाए। तो मैं प्रीव्यू करके देख लेता हूँ। देखिए इस तरीके से दिखाई देगा, वो ऐसा लगेगा कि स्लाइड होकर वो आ रहा है। आप यहाँ पर इसका ड्यूरेशन सेट कर दीजिए, कितने फास्ट में आपको लाना है, कितने स्लो में लाना है। तो आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लीजिए इस टाइम ड्यूरेशन को, जो कि आपको ट्रांजिशन में मिलता है। फिर से मैं एक डुप्लीकेट स्लाइड बना लेता हूँ, और इसको इस बार मैं इस लाइन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि ये लाइन जो है धीरे से डिसअपियर हो जाए। तो आप एडजस्ट कर लीजिए अच्छे से और इसे थोड़ा छोटा कर लीजिए इस तरीके से। मैंने इसे छोटा कर दिया है। अभी मैं डुप्लीकेट स्लाइड फिर से बना लेता हूँ, और इस स्लाइड में मैं क्या करूँगा, इसे मैं डिलीट कर दूँगा। तो आप इसे डिलीट कर दीजिए। तो देखिएगा कि बड़े से छोटा और छोटे से फिर डिलीट हो जाएगा इस तरीके से। मैं ये बॉक्स भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। और अब मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा शिफ्ट करके ऊपर कर देता हूँ ताकि वो एनिमेशन जैसा लगे कि वो नीचे से ऊपर चला गया है वो टेक्स्ट। तो मैं इस स्लाइड में आकर इसे थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया इस तरीके से। अगेन मैं डुप्लीकेट स्लाइड बनाता हूँ, और मैं इंसर्ट में जाके यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ जो कि इस हेडिंग से रिलेटेड हो। तो मैं यहाँ पर 3-4 टेक्स्ट लिख लेता हूँ, फेसबुक, टम्बलर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम। तो आप इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट कर सकते हैं, जो कि देखने में अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो आप देखिएगा होम के अंदर कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट है, उसमें आप जाइए और आप उसका लिस्ट खोल लीजिए। आप देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है चूज़ करने के लिए। तो मैं लिस्ट में जाता हूँ और मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ। तो ओके प्रेस कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि वो जो टेक्स्ट आपने लिखा है वो कन्वर्ट होकर इस तरीके से हो गया है। आप इसे थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से, जो आपको सही लगता है। तो मैं थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी आप इसको क्या कर सकते हैं, आप अभी ये पर्टिकुलर जो भी राउंड शेप है इसे सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल प्रेस करके, और इसका मैं थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मैं बेवल में जाके इसका थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया, और टेक्स्ट को भी मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया, बोल्ड कर दिया फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए से। और अभी आप इसे एडजस्ट कर लीजिए।
अभी आपको क्या करना है, इसे आपको अनग्रुप करना है। अनग्रुप करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट जी कर लीजिए। तो आप जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट जी कीजिएगा, आप देखिएगा ये इस तरीके से दिखाई देगा। ये भी आपका सेपरेट एलिमेंट हो चुका है। तो आप अभी इस दोनों को ग्रुप कर लीजिए, जो भी आपका रेक्टेंगुलर शेप है और राउंड शेप है, एक एक करके। तो ग्रुप करने के लिए कंट्रोल प्लस जी आपको प्रेस करना है। तो मैं सबको इस तरीके से कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस जी, ताकि ये ग्रुप हो जाए। ग्रुप करने का मकसद ये है ताकि मैं ये पर्टिकुलर चीज़ को एक तरफ कर सकूं, इसे एनिमेट कर सकूं। इसलिए मैंने इसे ग्रुप किया है, पर्टिकुलर राउंड शेप को और रेक्टेंगुलर शेप को एक साथ कर दिया है मैंने। अभी मैं इससे फिर से डुप्लीकेट स्लाइड बना लेता हूँ। ये मेरा डुप्लीकेट स्लाइड बन चुका है। अभी मैं इसको क्या करूँगा, मैं ये पर्टिकुलर जो भी आप टेक्स्ट है, इसे आप शिफ्ट करके ऊपर कर दीजिए। तो आप एरो की के सहारे से ये चीज़ कर सकते हैं या मैनुअली भी ड्रैग कर सकते हैं। और ये जो कर्व लाइन है, इसे भी मैं ड्रैग करके लेफ़्ट में कर देता हूँ, स्क्रीन से बाहर, मतलब आपके स्लाइड से बाहर आप कर दीजिए उस टेक्स्ट को भी, इस लाइन को भी, ताकि वो स्क्रीन से बाहर चला जाए। और ये सारे को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ लेफ़्ट साइड में। तो आप इस तरीके से इसे होल्ड करके आप इसे शिफ्ट कर लीजिए लेफ़्ट साइड में। तो मैं जल्दी से ये सारा कुछ कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपने इसे शिफ्ट कर दिया लेफ़्ट साइड। तो आप थोड़ा सा इसका ये व्यू जो है ये छोटा कर लीजिए, ताकि आप देख सके कि क्या टेक्स्ट आपका स्क्रीन के बाहर है, स्लाइड के बाहर है, और क्या अंदर है। तो ताकि आपको आसानी हो काम करने में, आप इसका डुप्लीकेट स्लाइड फिर से बना लीजिए। और मैं यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ इंसर्ट कर लेता हूँ ब्राउज करके। इसे रीसाइज कर लीजिए अपने हिसाब से। फिर से मैं इसका डुप्लीकेट स्लाइड बना लेता हूँ। तो मैं इसे बार बार डुप्लीकेट स्लाइड बना लेता हूँ। आप देख रहे हैं 4 आइकन्स है, तो 4 बार मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। मैं इसमें इफेक्ट देना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ बार बार। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे 1 2 3 4 बार डुप्लीकेट कर लिया है। अभी मैं क्या करूँगा, मैं ये सारे आइकन को एक साथ कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद मैं फॉर्मेट में जाके, कलर में जाके इसको ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट कर लूँगा, ताकि ये कलर ना रहे, ये ब्लैक एंड वाइट हो जाए इस तरीके से। तो जो पहला स्लाइड है उसको मैंने पूरा ब्लैक एंड वाइट कर दिया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। बाकी के जो भी स्लाइड्स है वो सब कलर वाले हैं। तो मैं सबसे ये ब्लैक एंड वाइट के बाद जो आपका 4 स्लाइड है, सबसे पहला वाला जो है मैं उसको छोड़कर बाकी 3 को सेलेक्ट करके ब्लैक एंड वाइट कर लेता हूँ इस तरीके से। तो जो फेसबुक का आइकन है वो सिर्फ कलर है। इसी तरीके से मैं दूसरे वाले स्लाइड में जाता हूँ और बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन को ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ, मतलब टम्बलर को छोड़ देता हूँ। इस तरीके से आप इस टाइम पे बाकी इस 3 को कर लीजिए और लिंक्डइन को कलर छोड़ दीजिए। और ये लास्ट वाले में आप इंस्टाग्राम को कलर रख दीजिए, बाकी सबको ब्लैक एंड वाइट कर लीजिए। तो ये करने के बाद अभी आपको फिर से नीचे एक ब्लैक एंड वाइट वाला स्लाइड चाहिए। तो मैं इसका डुप्लीकेट बना लेता हूँ फिर से। तो मैं 10 नंबर स्लाइड में जाऊँगा और यहाँ पर डुप्लीकेट स्लाइड बना के इसे ड्रैग करके मैं नीचे लेके आ जाऊँगा। तो लास्ट वाला जो है वो अभी फिर से ब्लैक एंड वाइट हो चुका है। तो अब इस तरीके से कर लीजिए। तो इसमें मैं इफ़ेक्ट आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरह का इफ़ेक्ट होता है। तो सबसे पहले जो फेसबुक जो कलर वाला है उसे थोड़ा आप बड़ा कर लीजिए। उसी तरीके से दूसरे वाला जो स्लाइड है
वहाँ से टम्बलर का जो भी आइकन है उसे भी आप बड़ा करके एडजस्ट कर लीजिए। और जो नेक्स्ट है उसके बाद जो कि है लिंक्डइन का, उसे भी आप अच्छे से रीसाइज कर लीजिए बड़ा करके। और लास्ट वाले को भी आप सेम वैसे ही कर लीजिए इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर सारे को बाहर निकाल लेता हूँ नेक्स्ट स्लाइड को, और इसको नीचे एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि मैं इसमें एनिमेशन जैसा दिखा सकूँ। तो आप देख सकते हैं प्रीव्यू करके ये इस तरीके से दिखाई देगा। तो आपने जो लास्ट वाला स्लाइड किया है उसको आपने कॉपी करके इसको सबको रीअरेंज कर दिया है ताकि आपको वो दिखाई दे इस तरीके से। मैं इसका डुप्लीकेट स्लाइड बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक और फोटो लगा लेता हूँ इस तरीके से, और उसके साथ साथ मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो उसके लिए मैं इंसर्ट में जाके इंसर्ट बॉक्स में से ये कर लेता हूँ। तो आप इस तरीके से लिख कर इसे अपने हिसाब से फॉर्मेट कर लीजिए। और मैं उसका डुप्लीकेट फिर से एक बॉक्स बना दिया, टेक्स्ट बॉक्स, ताकि मैं दूसरा टेक्स्ट लिख सकूं। आप ये कंट्रोल टी से भी कर सकते हैं इस तरीके से। सारे को सेलेक्ट कर लीजिए और उसे फिर आप एडजस्ट कर लीजिए एक साथ जहाँ पर आपको दिखाना है। तो मैं राइट साइड में दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं राइट साइड में इसे शिफ्ट कर दिया। आप इसका फिर से एक डुप्लीकेट स्लाइड बना लीजिए। अब मैं क्या करूँगा कि मैं ये वाले से जो है ये जो राइट साइड में मैंने जो एक फ़ोटो और टेक्स्ट लिखा है उसे मैं शिफ्ट करके नीचे लेकर आ जाऊँगा। तो मैं इसे शिफ्ट कर दिया नीचे की तरफ, जो कि स्लाइड के बाहर है। और उसके बाद मैं देख लेता हूँ ये कैसा दिखता है। मैं प्रीव्यू करके देख लेता हूँ, ट्रांजिशन में जाके देखिएगा अब ये नीचे से ऊपर आ रहा है, इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो उसके बाद मैं इसका भी डुप्लीकेट एक स्लाइड बना लेता हूँ और मैं धीरे धीरे करके ये जितने भी आइकन्स हैं इसे बाहर कर देता हूँ। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जितना भी आइकन्स है वो ऑटोमेटिकली बाहर चला गया है एनिमेटेड होकर। तो आप देख सकते हैं ये कैसा दिखाई देगा प्रीव्यू में, ये इस तरीके से बाहर चला जाएगा। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है और टेकी है, जो सरफू है ये लिखा हुआ है, ये नेक्स्ट स्क्रीन में थोड़ा बड़ा आ जाए। तो आप देख सकते हैं मैं इसे फिर से रीसाइज कर रहा हूँ और इसके प्लेस को चेंज कर रहा हूँ। तो आप इस तरीके से अपने हिसाब से जैसा भी आपको लगता है, आपके डिज़ाइनिंग के ऊपर है कि आप कैसा दिखाना चाहते हैं। तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ कि ये कैसा अच्छा दिखेगा। तो मैं इस तरीके से इसे सेट कर दिया। अब इसका मैं फिर से डुप्लीकेट स्लाइड बना दिया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसका डुप्लीकेट स्लाइड ऐसा बना दिया है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर हैं मैं इसे बाहर कर दूँ ताकि ऐसा लगे कि ये ऑटोमेटिकली एनिमेटेड होकर बाहर चला गया है। तो मैं इसको इधर लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया और टेकी को मैं ऊपर शिफ्ट कर दिया और मैं सरफू को ठीक है नीचे में शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये हो गया, आपके स्क्रीन के बाहर चला गया सब कुछ। तो ये सब करने के बाद आप एक और डुप्लीकेट स्लाइड बना लीजिए और यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ, कुछ लिखकर दिखाना चाहता हूँ। आप अपने हिसाब से बना लीजिए। मैं यहाँ पर एंडिंग करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट इंसर्ट करके मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ। तो आप यहाँ उसका कलर चेंज कर लीजिए और इस तरह से मैं थैंक्स फॉर वॉचिंग मैंने लिख दिया है, इसे आप एडजस्ट कर लीजिए। तो मैंने इसे एडजस्ट कर दिया है। मैं अभी इसका फिर से डुप्लीकेट स्लाइड बना लेता हूँ एक बार और, ताकि इसके अंदर भी मैं एनिमेशन दिखा सकूँ। अब आप ऊपर वाले स्लाइड को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ सेलेक्ट करके आप ये सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आप इसे नीचे की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। तो मैं इसे एरो की के ज़रिए से नीचे लेकर आ जाता हूँ। इस तरीके से आप इसे नीचे कर दीजिए ताकि ऐसा लगे कि ये टेक्स्ट जो है वो नीचे से ऊपर स्क्रॉल होके जा रहा है। ठीक है, तो ये सब कर लेने के बाद
आपको हर एक स्लाइड का प्रॉपर ड्यूरेशन सेट कर लेना है जो आपके हिसाब से सही लगता है। तो मैं ये सब कुछ कर लेता हूँ जल्दी से। ये मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप इसे डिलीट कर लीजिए अपने हिसाब से, जो भी आपका डिज़ाइनिंग है। अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि देखिए ये किस तरीके से प्रीव्यू होता है। ये इस तरीके से बाहर चला जा रहा है, तो ये एक एनिमेशन का इफेक्ट लेकर आता है। तो आप देख सकते हैं कि बिना एनिमेशन के मैं इसमें किस तरीके से एनिमेशन का इफेक्ट दिखा रहा हूँ। तो ये सारा कुछ करने के बाद आप फाइल में जाइए और उसके बाद फाइल में जाकर आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो फॉर्म में। तो मैं स्लाइड शो को वीडियो में कन्वर्ट कर देता हूं। तो आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए क्रिएट अ वीडियो और यहाँ से क्वालिटी सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से 720 क्वालिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ और क्रिएट वीडियो कर लेता हूँ। आप अपने जो भी वीडियो का नाम आप देना चाहते हैं आप नाम दे दीजिए और उसे सेव कर लीजिए। आप देखिएगा नीचे में आपका जो वीडियो है वो दिखाई दे रहा है, वो रेंडरिंग होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप इसे रेंडरिंग होने दीजिए, ये थोड़ा वक्त ले सकता है आपके स्लाइड के हिसाब से। ठीक है, रेंडरिंग ऑलरेडी हो चुका है। अभी आप इस पीपीटी को भी सेव कर लीजिए अगर आप चाहते हैं तो। ओके, तो मेरा पीपीटी सेव हो गया, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। आपका फाइनल जो आउटपुट है जो वीडियो का वो रेडी है, देखिए यहाँ पर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसमें एनिमेशन का इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो जो मैंने ये किया था देखिए किस तरीके से ये अपेयर हो रहा है। तो इस तरीके से आप इनोवेटिव वे से बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिखाया है, आप देख सकते हैं ये इस तरीके से आया है और बाहर चला गया और थैंक्स फॉर वॉचिंग नीचे से स्क्रॉल होकर आ रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बड़ा ही आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप लोगों ने जरूर सीख लिया होगा कि हम किस तरीके से एनिमेटेड वीडियो बना सकते हैं एक पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी जरूर कीजिए। तो आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।